वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। गला के थोड़ा सा मेरा खराब है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में जो हमने ज्वालामुखी का चैप्टर शुरू किया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिछली क्लास में हमने बात करी थी सक्रिय ज्वालामुखी की, आज हम बात करेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी की, है ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझ लो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए प्रसुप्त का मतलब है सोया हुआ, एक ऐसा ज्वालामुखी जो सो रहा है उसको हम बोलेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब देखो सो रहा है, जिंदा है, मरा नहीं है। जो चीज़ सो रही है वो कभी ना कभी जागेगी भी, है ना। तो ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो सोया हुआ है, यानी कभी ना कभी ये जागेगा। तो ये साथियों ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो आज के समय में तो सक्रिय नहीं है, लेकिन ये कब चालू हो जाए, कब इनमें विस्फोट हो जाए, इसका कोई पता नहीं होता। तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे इटली का विसुवियस ज्वालामुखी कई वर्षों तक प्रसुप्त रहने के बाद 1931 में अचानक से फूट पड़ा। ठीक है, तो ये वो ज्वालामुखी होते हैं जो कभी भी विस्फोट इनमें हो सकता है। अभी बंद है लेकिन वो कभी भी चालू हो सकते हैं। माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्कीमानिया काउंटी में माउंट एडम से 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजी ऑफ द अमेरिका के नाम से जाना जाता है। किलिमंजारो तंजानिया के उत्तरी पूर्व में स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर वेलहम स्पिट्स था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। बेसिकली किलिमंजारो याद रखो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये, और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखना। अगला टाइप है मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट बंद हो जाते हैं तथा भविष्य में विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कुलाल व किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बाराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद एवं कोट सुल्तान इसके एग्जाम्पल है। अब देखो एक अगला टॉपिक देखते हैं, ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीयता में अंतर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। देखो ज्वालामुखी एक छिद्र होता है जिससे होकर के पृथ्वी के अंदर का अत्यंत गर्म तथा तप्त लावा, गैस व चट्टानों के टुकड़ों से युक्त पदार्थों के साथ धरती पर प्रकट होता है। इसको बोलते हैं ज्वालामुखी, यानी वो होल जहां से मैग्मा बाहर निकलता है उसको ज्वालामुखी कहा जाता है, ध्यान रखना। और ज्वालामुखीता क्या है, तो इसमें पृथ्वी के अंदर के भाग में मैग्मा के उत्पन्न होने से लेकर, यानी मैग्मा के बनने से लेकर धरातल पर आने तक की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसके बाद धरातल पर आने के बाद जब वो ठंडा होता है, ठोस होता है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं वॉल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखीयता। तो ध्यान रखना ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में क्या अंतर है। आगे देखो, लावा तथा मैग्मा में अंतर भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, बहुत बेसिक भाषा में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब तक पिघले हुए पत्थर धरती के नीचे हैं, जब तक पिघले हुए पत्थर धरती के नीचे हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैग्मा। ठीक है, और जैसे ही वो धरती से बाहर निकल आते हैं तब उन्हें कहा जाता है लावा। ठीक है, अब देख लो यही लिखा होगा, यह पृथ्वी के अंदर का तप्त पदार्थ होता है जो बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है। अर्थात पृथ्वी के अंदर का तप्त तरल पदार्थ जब तक बाहर नहीं आता मैग्मा कहलाता है, और जैसे ही वे बाहर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, लावा बन जाएगा। यानी चीज एक ही है, जो है पिघले हुए पत्थर। जब तक वो पिघले हुए पत्थर धरती के भीतर है तब तक मैग्मा है, और जब बाहर आ गए तो बन जाएगा लावा। ठीक है, चीज एक ही है, नाम अलग अलग है, ध्यान रखना। अब देखो आगे है, ज्वालामुखी से क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। तो ज्वालामुखी से बेसिकली 3 चीजें बाहर आती हैं, गैस, विखंडित पदार्थ और लावा। ठीक है, कोई पूछे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जब फटता है तो क्या चीज बाहर आती है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा बाहर आती है जल वाष्प, यानी वाटर वेपर सबसे ज्यादा बाहर आएगी, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो, ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैस या जलवाष्प ही क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलती है। इसमें जलवाष्प का भाग सर्वाधिक होता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर कभी पूछे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बाहर आएगी, सबसे ज़्यादा क्या बाहर निकलेगा ज्वालामुखी में, तो आप ये मत सोचेगा कि कोई गैस निकलेगी, नहीं, वो भाप होगी। गैसों में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि इत्यादि गैसें निकलती हैं। आगे देखो,
आगे है लावा। तो लावा जो होता है बेसिकली साथियों ये दो तरीके का होता है, ध्यान रखना। लावा कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। पहला होगा क्षारीय लावा और दूसरा होगा अम्लीय लावा। ठीक है, जरा इन्हीं के बारे में बात होगी आज। चलिए, क्षारीय लावा क्या होता है भाई? क्षारीय लावा जो है साथियों, चलिए थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। क्षारीय लावा जो होगा ये गहरा तथा तल रंग का, मतलब ये तरल होता है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसका घनत्व अधिक होता है। इसमें मुख्यतः लोहा, मैग्नीशियम व चूना पाया जाता है। दूसरे प्रकार का होता है अम्लीय लावा। यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यह गाढ़ा होता है, इसका घनत्व भी कम होता है। इसमें मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। यानी एक लाइन में आप बेसिक ये बात रखो कि जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी वो अम्लीय लावा होगा। अम्लीय लावा गाढ़ा होगा, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी वो क्षारीय होगा, ये गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा तो बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अम्लीय तथा क्षारीय लावा। ठीक है, ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद ज्वालामुखी हमारा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जो कि चल रहे हैं PCS, BO और RO के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।